हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी पॉलिटी का सेकंड चैप्टर के नोट्स हैं। ये स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका यानी कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, पहले हम यहाँ हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। हमारा बीमारियों और चोट से मुक्त रहना। ठीक है, संसार में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं। हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। यहाँ पे क्रम दिया गया है। 1950 में 2,717 हॉस्पिटल्स थे। 1991 में 11,174 हॉस्पिटल्स और 2000 में 18,218 हॉस्पिटल्स। 2017 में 23,583 हॉस्पिटल्स। ठीक है, ये 2017 तक का आंकड़ा है। नोट है, भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। यानी कि भारत जो है दवाइयाँ निर्मित करने में यानी कि दवाइयाँ जो है बनाने में तीसरा सबसे बड़ा देश है। तीसरे नंबर पे आती है इसकी रैंक। ठीक है, याद रखेंगे। अब है स्वास्थ्य के लिए आधारभूत संरचना। बीमारियों से बचाव व उपचार के लिए हमें उचित सेवाएं चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षण के लिए लैब, एम्बुलेंस और ब्लड बैंक। ठीक है, अब है यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं। दो तरीके से हैं, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक में है, यह स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हैं यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस हॉस्पिटल से जुड़ा होता है, जिससे ये शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है ग्राम स्तर। ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, एक नर्स, एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। नेक्स्ट है जिला स्तर। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है। तो अच्छे से आप समझें, ग्राम में है एक नर्स, ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है, स्वास्थ्य केंद्र होता है एक। और यहाँ पे जो है सार्वजनिक में यहाँ पे जो केंद्र सरकार है वो इससे जुड़ी हुई होती है, और जो जिला स्तर पे है वो जिला अस्पताल होता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्वास्थ्य सरकार का कर्तव्य। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। यानी कि सबको, इसमें कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच का, अमीर गरीब कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे उनका प्राथमिक कर्तव्य क्या है, लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा होती है या रक्षा करनी होती है। संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार यानी कि पोषक आहार, ठीक है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। याद रखेंगे आप, ये बहुत अच्छा नोट है। आपको मेंस में जब कभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम वहाँ पर ये लिख सकते हैं। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे संक्रमण से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। ठीक है, ये देखेंगे आप। नेक्स्ट है निजी स्वास्थ्य सेवा। इन पर सरकार का स्वामित्व व नियंत्रण नहीं होता। यानी कि निजी यानी कि प्राइवेट जो होती हैं, प्राइवेट अस्पताल जो होते हैं वहाँ पर सरकार का स्वामित्व व नियंत्रण
नहीं होता। सिर्फ यहाँ पर जो मैंने बताया था ना आपको सार्वजनिक वाला, यहाँ पर होता है। प्राइवेट में जो क्या है कि फ़ीस भी ज़्यादा होती है, वहाँ पर चार्जेस ज़्यादा होते हैं पेशेंट को अगर एडमिट कर लिया जाए तो। ये आपको देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। अधिक धन व्यय होता है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि प्रत्येक चिकित्सा को औषधों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए, यानी कि जो उनके जेनेरिक नाम होते हैं ना उनको ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पर जेनेरिक नाम है। दवाइयों के रासायनिक नाम दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल है एसिटाइल साथिसैथिक एसिड, एस्पायरिन का जेनेरिक नाम है। ये आपको समझना है। अगर आप कहीं, ये इजी है, अगर मेंस क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से एग्जाम्पल देकर वहाँ पर लिख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDG, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग यानी कि उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। ये जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जानकारी दी जा रही है, इनको आप याद रखेंगे, नोट करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये स्पेशली जो है NCERT में ही ऐड करके मैंने यहाँ पर बताए हैं आपको। नेक्स्ट जो है आप लोगों का ये 6 नंबर पे आते हैं केस स्टडी, यानी कि जो अभी मैंने पीछे बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जल और स्वच्छता, ठीक है। हेडिंग है आपका नेक्स्ट, केरल का अनुभव क्या रहा, इस पर देखेंगे। यहाँ पर केरल की स्वास्थ्य सुविधा भारत में सबसे मजबूत है। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया, यानी कि जो बजट था उसके पूरे बजट का बता रही हूँ मैं यहाँ पर कि 40% जो था सिर्फ पंचायतों को ही दे दिया गया था। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थीं। पीने का पानी, आहार, विकास, शिक्षा व्यवस्था संभव हो गई इसके कारण, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये शुरुआती शिक्षा है, आपका पीने का पानी है, आहार है, पोषक आहार, ये सब चीज़ें नीचे से ही स्टार्ट होती हैं, ठीक है। बहुत छोटे एरिया से, जैसे गांव से, तो वहाँ पर ये पूरी जो व्यवस्था थी संभव हो पाई। कोस्टारिका का तरीका, कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, यानी कि सबसे स्वस्थ देश माना जाता है किसको, कोस्टारिका को, मध्य अमेरिका का। कोस्टारिका ने निर्णय लिया देश में सेना नहीं रखेंगे, सेना में व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ज़रूरत पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने ये फैसला किया कि वहाँ पे हम सेना नहीं रखेंगे, जो धन सेना में खर्च होएगा वही धन हम लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करेंगे। कोस्टारिका की सरकार देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना ज़रूरी है, यानी कि वहाँ की जो सरकार थी कोस्टारिका की, उसका मानना था कि देश के विकास के लिए देश का जो है स्वस्थ होना ज़रूरी है। और ये जाहिर सी बात है कि पहले जब इंसान स्वस्थ रहेगा तभी वो आगे अब स्ट्रगल कर सकता है। अगर वो उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देगी तो वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। सरकार को कर क्यों देना चाहिए, यहाँ पे ये बहुत मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसको जानते हैं। यहाँ पर कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवा उपलब्ध करवाने में सरकार खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों का फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का 7th क्लास का 2nd चैप्टर जो है NCERT पॉलिटी का यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ये बहुत
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करेंगे। अक्सर लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, टैक्स ले रही है, क्या कर रहे हैं। तो या अगर करंट अफेयर्स डेली पढ़ते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में काफ़ी सड़कों का निर्माण हुआ है, पुल का निर्माण हुआ है। तो वो लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको ही ध्यान में रख कर खर्च किया जा रहा है, और उसी के अनुसार यहाँ पर टैक्स की जो बात की जा रही है, यह आप लोगों को लॉन्ग में भी आ सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो आपको वहाँ पे लिखना होगा। तो इसलिए जो द हिंदू है वो डेली आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो चैप्टर है यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सबके पास ये नोट्स जो हैं पहुँच सकें, क्योंकि एनसीईआरटी के नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट नोट्स के संग, नेक्स्ट चैप्टर के। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।